द टेंजेंट एट एनी, इसमें हम लोग को दो चीज करना है. टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact, okay, and the length of the tangent drawn from external point of circle are equal. Okay, दो पॉइंट हम लोग को यहाँ पे बेसिकली करना है. ये दो ही पॉइंट दिया हुआ है तुम्हारे पास में. हाँ ये दो ही है सर्कल्स में. चलो कोई बात नहीं. ओके, तो वी विल डू दैट. तुम्हारे को ये शेयर स्क्रीन हो रहा है क्या ये तुम्हारा? हाँ मैं फिर से शेयर स्क्रीन करता हूँ. ओके, तो लेट अस डू दिस नाउ, लेट अस डू दिस. तो सबसे पहला बात तो ये हो गया इसमें कि सपोज कर लो मेरे पास एक सर्कल है. ओके, आई हैव दिस सर्कल विथ मी. नाउ टैंजेंट क्या होता है? व्हाट इज अ टैंजेंट? व्हेन एक लाइन टेंजेंट होता है लाइन फ्रॉम वन center of one circle to another circle where they meet. उसको टैंजेंट नहीं बोलते. टैंजेंट का मतलब होता है कोई भी लाइन, ठीक है, कोई भी एक लाइन, लाइन सेगमेंट जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता हो. क्या समझिए बात को? तो सपोज कर लो एक लाइन, इसका मतलब ये हो गया अगर मैं एक लाइन यहां से लेकर आऊं, ठीक है, और वो इस लाइन को, सर्कल को अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है, तो मैं इसको इतना आगे नहीं लेके जा रहा फॉर कन्वीनियंस, इसको मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल को यहाँ टच कर रहा है, ठीक है. ये जो पॉइंट है ये मेरा टैंजेंट होता है. क्या समझिए बात को? ये टेंजेंट है. ठीक है, तो व्हाट इज अ टैंजेंट? टैंजेंट इज एनी लाइन सेगमेंट व्हिच टचेस द सर्कल एट एनी वन पॉइंट. ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और चेंज करूंगा यहाँ पर थोड़ा. मैं उसको ऊपर बैठाऊंगा इसके, ठीक है, तो यहाँ ऊपर से लेकर आता हूँ इस लाइन को, और आई एम ट्राइंग कि मैं इसको यहाँ बैठाऊँ, तो मैं उसको लंबा नहीं तान रहा, मैं इसको यहाँ पर तान के रख दे रहा हूँ. ठीक है, सो ये जो पॉइंट है जहाँ पे सर्कल को एक जगह टच कर रहा है, मेरा तो उसके ऊपर बैठ गया है, लेकिन जहाँ एक पॉइंट से टच करके निकलेगा उसको हम लोग टैंजेंट बोलते हैं. समझ गया बात को? हाँ. लेकिन इसका एक इम्पोर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक तो और भी एक प्रॉपर्टी है इसका बहुत इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पर अगर एक सर्कल का डॉट, ठीक है, सपोज कर लो ये सर्कल का एक पॉइंट है, माने एकदम सेंटर ऑफ द सर्कल है जहां से मैंने सर्कल बनाया है. ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं इस टेंजेंट को अगर मैं इस सर्कल से टच करा दूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा. कितना बनाएगा ये? 90 डिग्री. ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे यहाँ पर हो जाता है कि कोई भी, अगर मैं यहाँ पॉइंट से, अगर मैं एक तो यहाँ पे लाइन खींचूं ये सर्कल से, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये मेरा थोड़ा सा वो रह गया, लेट अस ड्रॉ अगेन. ठीक है, ये पॉइंट में खींच के लाया और अगर मैंने इस पे आके टच कर दिया इसको, ये सेंटर पर, ठीक है, सो नाउ दिस, ये जो चीज, ये जो एरिया होगा, ये हमेशा क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा इसके, और ये हमेशा क्या होगा? ये 90 डिग्री बनाएगा. समझ में आ रहा बात? दिस इज ऑलवेज मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. समझ में आ रहा बात को? हाँ. वेरी गुड. तो अगर इसका मतलब ये हो गया, अगर ये, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँ लाइन को, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ एक ही टैंजेंट को, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया अगर ये स्ट्रेट लाइन है, बना ही ले क्या एक तो, अच्छा ड्रॉ कर लेते हैं. अगर मैं इसको यहाँ पर एक ज्वाइन करूँ ये, ठीक है, तो अब ये क्या बन रहा है मेरा? यहाँ पर एक मेरा राइट ट्राइंगल बन रहा है. ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल. तो राइट ट्राइंगल बन रहा है मेरा यहाँ पे, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल मेरा यहाँ पर खड़ा हो जाएगा. ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज, सपोज कर लो अगर मैंने तुमको बोला, सपोज कर लो अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि सपोज कर लो अगर ये 2 है, ठीक है, सपोज कर लो ये 2 है, ठीक है, या सपोज कर लो ये 3 ले लेते हैं, इसको छोड़ो, 2 नहीं लेते अपन इसको, सपोज कर लो ये अपना 3 है, ठीक है, और अगर अपना ये अपना अगर सपोज कर लो ये अपना 2 है, ठीक है, तो तुम मेरे को बता सकते हो ये कितना होगा? हाँ. 3 स्क्वायर 6 और 2 स्क्वायर 4 √10 मत √10. नहीं, रॉन्ग.
ऐसे मैं ये जो एक 3 तुमको मिनट। बोल रहा हूँ ना, ये टोटल नहीं बोल रहा, मैं तुमको यहाँ से यहाँ तक 3 बोल रहा हूँ, ठीक है। ओ मैं तुमको बोल रहा हूँ ये जो डिस्टेंस है अपना, ये जो डिस्टेंस है ये 3 अच्छा, तो ये हो जाएगा 5, 25 प्लस 4, 29, क्योंकि ये एक √29 रेडियस है, होगा। क्योंकि ये एक रेडियस है ना। हाँ ये एक तो रेडियस बना रहा है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली ये भी एक रेडियस है ना। हाँ, अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है कि नहीं। तो ये कितना होगा, ये कितना, ये भी 2 2, अरे क्या बोल रही है, ये भी तो 2 होगा। अच्छा हाँ ठीक है, ये 5 हो गया अपना, है ना। ये टोटल मिला के कितना हो हाँ, गया, 5, ठीक है। 5 ये 5 हो गया अपना, और ये कितना हो गया, तो ये मेरा क्या हाइपोटेन्यूज है ना। अब हाइपोटेनस। ये मेरा अगर परपेंडिकुलर है तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, मैं बोल सकता हूँ इसको सिंपली कि √5, क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये मेरा ये हाइपोटेन्यूज है तो ये मेरा √5 हो जाएगा, है ना। तो √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मेरा बेस हो गया, इज इक्वल टू 4, है ना। इनफैक्ट रूट नहीं, 5 का स्क्वायर बोलना पड़ेगा ना अपन को, है ना। क्या हो जाएगा ये, 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर इक्वल्स टू इक्वल्स टू 5 5 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 ठीक है। स्क्वायर प्लस 2 का ये स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर ना, बेस। हाँ p का स्क्वायर, है ना। तो ये तो अपना बेस तो ये हो गया, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये मेरा हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि हो गया 25, ठीक है, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया यानी कि 4, ठीक है, प्लस क्या बोल सकते हैं उसको, प्लस p का स्क्वायर ना, p का स्क्वायर सपोज कर लो यहाँ पर, ये हो गया अपना p का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 25 माइनस 4 इज इक्वल टू p का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 21 इज इक्वल टू p का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या बोलता हूँ, √21, क्या हो जाएगा मेरा ये, √21। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √21, है कि नहीं। हाँ, तो ये मेरा आ गया √20। कोई प्रॉब्लम, नहीं। तो हमेशा एक खाली ध्यान में रखने का बात बहुत जरूरी हो जाता है अपन का, कि ये जो है ये अपना रेडियस बना रहा है, ये भी अपना रेडियस बना रहा है, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होगा, ये अंदर वाला चीज। और ये हमेशा कभी भी कहीं पर भी अगर टैंजेंट टच करेगा तो ये 90 डिग्री बनाएगा, समझ में आ रहा बात को। अगर ये अपना 3 हुआ तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, 5, हाँ, तो ये वाला कितना आएगा, 4, क्योंकि अपन को पता है ना एक राइट एंगल ट्राइंगल 3 4 5 बनाता है हमेशा, है ना। तो अगर ये लेंगे, ये हाइपोटेन्यूज अगर 5 है, अगर इसका बेस 3 है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 4, तो ये 5 4 3 का एक तो बन जाएगा हम लोग के। तो बहुत सारे बच्चों को अगर यहाँ पे ये रूट का प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वो लोग ये वाला एग्जाम्पल से हमें इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये क्या हो जाएगा मेरा, अब ये मेरा अगर मैं इसको यहाँ पर पूरा इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला अगर मैं डिलीट कर दूँ यहाँ पर, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अभी मेरा ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यहाँ पे अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग वो कर देते हैं यहाँ पे मिटाकर, ये हो जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर दैट इज 9, ओके। तो सेकंड लाइन में क्या हो जाएगा मेरा, सेकंड लाइन में ये बन जाएगा 16, है ना। वी विल डू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू अपना p का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 16 इज इक्वल टू p का स्क्वायर, p का ये स्क्वायर हो जाएगा, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 ना, तो अपना ये 4 आ जाएगा। समझ में आ गया बात, हेलो। हाँ, हाँ, समझ आ गया। चलो, इसके अंदर ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जिसके ऊपर सारा सम्स जो होता है
वो हम लोग का इसी तरह से किया हुआ रहता है, ठीक है। सपोज कर लो अगर मैं इसका और सम को थोड़ा डिफिकल्ट बना दूं, अगर मैं सपोज कर लो ये मेरा यहाँ पर 4 था, ठीक है, ये मेरा 4 है, ठीक है, और इसको अगर मैं x ले लूं, ठीक है, मेरे को ये नहीं मालूम, तब क्या मैं x का वैल्यू निकाल पाऊंगा? हाँ, कैसे? फिर उसको भी x ले लेंगे। क्योंकि अगर ये x है, ऑब्वियस ऑब्वियस सा बात है, अगर ये x है तो ये भी x होगा, है ना? हाँ, तो ये भी मेरा x आ गया। यहाँ पर एक और सम जो तुम लोग का इस पैटर्न का आता है, ये भी x आ जाएगा। तब मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? तब मेरा तब हम लोग का बन जाएगा तब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? x + 2 होल स्क्वायर। ये हाई की बात है, 2 + x का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 4 का 16। 16 ले लेते सीधा सीधी, है ना, 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा अपन का, क्योंकि अपन का किया हुआ ही है, अपना वैल्यू क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बोलो तो, क्या नाम है तुम अपना? ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 x + 4x + 4। प्लस 4x ना, हाँ, प्लस 4x प्लस x स्क्वायर ना, प्लस x स्क्वायर हाँ, इज प्लस इक्वल टू x स्क्वायर x² + प्लस 16 16, ठीक है। तो क्योंकि दोनों तरफ x स्क्वायर है, हम लोग x स्क्वायर को सीधा काट हट सकते हैं, जाएगा। ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा 4x, अगर मैं इसको करूंगा ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 16 x3 आ जाएगा। माइनस 4 ना, हाँ, 16 - 4 तो 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, ठीक है, 12। x = 3। x इज इक्वल टू, सॉल्व हो गया, तो मेरा x का वैल्यू निकल गया। तो हमारा बात, हाँ, वेरी गुड। तो एक हम लोग को बोलता है प्रूफ करने के लिए, मैंने हम लोग को बोलता है कि ये जो है, ये जो टेंजेंट है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये तो इसके ऊपर कोई भी सम्स आएगा अपन कर लेंगे। इसमें एक चीज और सम हम लोग को जो दिया रहता है, वो हम लोग को एक और सम दिया रहता है, वो ऐसा दिया रहता है, इसको मैं थोड़ा सा रब आउट कर दे रहा हूँ सारा कुछ, फिर से एक नया बनाते हैं अपन। सपोज कर लो ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है। अब एक एक्सटर्नल पॉइंट, मैं यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट ले रहा हूँ कोई भी, सपोज कर लो ये मेरा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा एक एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ, ठीक है, इसको मैं एक्सटर्नल पॉइंट बना दे रहा हूँ। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं कोई भी टैंजेंट को टच करूंगा, ठीक है, अगर मैं इस टैंजेंट को यहाँ टच करूंगा, ठीक है, और इस टैंजेंट को यहाँ टच करूंगा, माने कहने का मतलब उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या है, अगर ये दो टैंजेंट यहाँ से आ रहे हैं, बात को समझना, ठीक है, अगर ये दो टैंजेंट सपोज करो इनकी जर्नी लंबी थी, ये एक लंबी जर्नी करके टैंजेंट आ रहे हैं, ये टैंजेंट यहाँ पे टच करके इधर आके एक्सटर्नल पॉइंट में यहाँ पे मिला, सपोज कर लो द एक्सटर्नल पॉइंट इज P, इसको अपन P ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर एक टैंजेंट इतना लंबा जर्नी करके आ रहा है और यहाँ P पे आके स्टक हो रहा है, और एक और टेंजेंट इतना लंबा जर्नी करके आ रहा है यहाँ से, माने उल्टा आ रहा है, रिवर्स आ रहा है, और आके इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है, माने बोथ दिस टेंजेंट व्हिच आर टचिंग सर्कल एट वन पॉइंट, दे कम टुगेदर एंड देन मीट एट P। तो क्या इस दोनों टेंजेंट के बीच में कोई रिलेशन रहेगा? कोई रिलेशन रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा प्रांजल? हाँ, ये लोग इक्वल है। करेक्ट। ये इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा? ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दे विल बी इक्वल, हमेशा याद रखना। क्या? बोथ दिस टेंजेंट विल बी इक्वल, हमेशा याद रखना। कोई भी टेंजेंट अगर टच करके आ रहा है, ठीक है, और दे आर मीटिंग एट एक्सटर्नल पॉइंट P, देन बोथ दिस टेंजेंट विल ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है। इसके अलावा हम लोग के सम्स के हिसाब से हम लोग को और क्या क्या चीज मालूम है? हम लोग को ये मालूम है कि अगर इसका एक तो सेंटर है यहाँ पर, सपोज कर लो इसका सेंटर सर्कल का यहाँ सेंटर है, तो ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं,
ये दोनों टेंजेंट अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये एक तो परपेंडिकुलर बनाएगा यहाँ, ठीक है, और इसका जो आएगा ये भी एक परपेंडिकुलर बनाएगा यहाँ, है ना, इस पॉइंट में बनाएगा, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी हमको समझना पड़ेगा कि ये जो होगा ये भी मेरा 90 डिग्री होगा। अगर मैं इसको यहाँ से लूँ, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री बनाएगा। समझ में आ रहा बात को? ना इसके ऊपर में काफी सम आता है। सपोज कर लो अगर एक लाइन मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लाइन में एक लेके यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे लाइन को, ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम देखिए तो ये मेरा 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे तो सम दिया है कि सपोज कर लो ये जो है ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अगर ये 13 सेंटीमीटर है, माने ये पूरा लाइन जो है, सपोज कर लो इस लाइन का नाम भी रख देते हैं अपन, इस लाइन, इसको अपन बोल देते हैं ओ, इसको अपन बोल देते हैं ओ, ठीक है। और इसका नाम अपन, ये तो पी रखा हुआ ही नाम है, इसका भी नाम रख देते हैं क्यू, और इसका नाम रख देते हैं आर, ठीक है। इसका नाम अपन ने रख दिया आर, आर रख दिया, ठीक है। और हमको बोल रहा है कि ये जो है ये 5 सेंटीमीटर माने रेडियस, ओके। ऑल द फिगर्स आर इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको बोल रहा है फाइंड द, हमको बोल रहा है फाइंड द, सम में क्या बोल रहा है, फ्रॉम द पॉइंट P, from the point P which is a distance of 13 centimeter from the center O of a circle of radius 5 centimeter, the pair of tangents PQ and PR to the circle is drawn, then the area of the quadrilateral निकालना है हमको। क्या निकालना है हमको? एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल हमको निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा बताओ तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल? ये एक तो क्वाड्रिलैटरल बना रहा है ना, PRQS, दिस इज मेकिंग अ क्वाड्रिलैटरल। PQRS हो जाएगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब दोनों का। तो हमको सबसे पहले Q निकालना पड़ेगा, QP। PQ का 12, हाँ, PQ आएगा 12। ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइट है। अगर ये मेरा हाइट 90 डिग्री वाला सामने वाला हाइपोटेन्यूज है ना, अगर ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, और ये मेरा अगर बेस हुआ, डेफिनेटली अगर ये मेरा बेस हुआ तो ये मेरा हाइट होगा, राइट, हाइट होगा, है ना। तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा विच विल बी माय हाइट। अब इसको मैं परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकता हूँ? वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। उसके हिसाब से क्या होगा, 13 का स्क्वायर दैट इज 169 ना, क्योंकि मेरा हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ये है, तो 169 हो गया। 169 इज इक्वल टू अब बेस मेरा कितना है, 5 है, तो 25 प्लस QP बोल सकते हैं अपन, QP का स्क्वायर ना, प्लस QP का स्क्वायर बोल सकते हैं अपन इसको, QP का स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू QP का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू QP का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा 169 में से 125 आएगा तो कितना, 144, 144 इज इक्वल टू QP का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, रूट लेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज कमिंग 12। तो मेरा ये परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 12, है कि नहीं? हाँ, ओके, परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 12, ठीक है। अगर ये 12 होगा तो डेफिनेटली ये भी 12 होगा, 60 होगा आंसर। आंसर 60 होगा। आंसर 60 कैसे होगा बताइए? क्योंकि अगर मैं इस ट्रायंगल को, हाँ, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, वेरी गुड, इसका अगर मैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालूंगा, वेरी गुड, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ ये, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ। तो अगर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल में लूंगा तो क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है, इनटू बेस इनटू हाइट, ओके। तो ये हो जाएगा मेरा हाफ, बनेगा हाफ इनटू बेस, क्या है मेरा बेस है मेरा 5, ठीक है, और हाइट मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा तो वो हो जाएगा 12, तो इज इक्वल टू कितना आएगा 30, ठीक है, ये आएगा मेरा 30, राइट।
तो ये वाला ट्रायंगल का अगर हम बात करें POQ का, अगर हम लोग बात करें, अगर इस ट्रायंगल की बात करें POQ की, तो इसका कितना आएगा 30, है ना। तो सिमिलरली POR जो ट्रायंगल है इसका भी 30 होगा, क्योंकि अब ये तो 12 है तो ये भी 12 होगा। ये दोनों 12 क्यों होगा प्रांजल? Because both are equal. Why they are equal? Both the tangents are equal. Because when two tangents meet at an external point P, they are always equal, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी 12 हो गया। तो ये जो ट्रायंगल होगा, नीचे वाला ट्रायंगल जो होगा, इसका भी एरिया क्या होगा, नीचे वाला ट्रायंगल का भी जो एरिया होगा 30. हम लोग का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा। तो हम लोग दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्वाड्रिलैटरल का हो जाएगा 30 प्लस 30 which is going to give us 60, ठीक है। क्या देगा हम लोग को? 60 सेंटीमीटर। गलती मत करना, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमेशा लिख के आना। समझ में आ गया बात को? एनी प्रॉब्लम? ओके, हम लोग एक तो और सम दिया हुआ है, अपन देख लेते हैं। यहाँ पर एक तो मैं सम ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। क्लियर ऑल ड्राइंग। अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो सर्कल को यहाँ ड्रॉ कर लिया फटाक से, एक सर्कल बनाया, ठीक है। ये अपना सर्कल बन गया। और हम लोग को पॉइंट ले लेते हैं। सेंटर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, तो हम लोग थोड़ा मोटा वाला ले लेते हैं इसका पॉइंट बनाने के लिए। ये अपन ने बनाया पॉइंट, ओके, ये अपना बन गया पॉइंट। वेरी गुड। तो अब ये बोल रहा है यहाँ पर, एक तो हमको जो दे रहा है कि एक टैंजेंट है जो स्ट्रेट यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। एक टैंजेंट है जो स्ट्रेट निकला अपना यहाँ पर आया, ओके। ये ले लेते हैं अपन, यहाँ टैंजेंट आया, ओके, यहाँ पर आया। और एक टैंजेंट है जो यहाँ से आ रहा है अपना, और ये इसको आके यहाँ पर हिट कर रहा है, ये इसको यहाँ पे टच किया। दिस इज नॉट अ टेंजेंट, ओके, दिस इज नॉट अ टेंजेंट, क्योंकि ये दो जगह हिट कर रहा है। दिस इज नॉट अ टेंजेंट। क्या समझिए बात को? इज दिस अ टेंजेंट? अब आ रहा है सर? चलो, अगर ये तुमको बोल रहा है यहाँ पर, ये तुमको बोल रहा है दिस इज 30 डिग्री, क्या समझा बात को? इन द फिगर आप तुमको बोल रहा है कितना बच्चे? 7 बच्चे, ये ठीक है। और ये हो गया मेरा, ये बता रहा है मेरे को T, ओके, दिस इज T, T। बोल रहा है इन द फिगर 80 is a tangent, okay, to the circle with center O, okay, such that OT, this OT is equal to 4 सेंटीमीटर। OT क्या है? 4 सेंटीमीटर। OT का दे दिया मेरे को 4 सेंटीमीटर, ओके। OT is 4 सेंटीमीटर, ये 30 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एंड एंगल OTA is equal to 30 डिग्री। देन AT is equal to, AT का वैल्यू कितना होना चाहिए? AT का वैल्यू कितना होगा? देखो, सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग ये लाइन को ज्वाइन कर दें, लाइन, तो दिस विल बिकम 90 डिग्री। हेलो, दिस विल बिकम 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। तो अगर ये 90 है और ये अगर 30 है, तो ये कितना होगा? हाँ, ये कितना होगा? ये 60। ये होगा 60, ओके। ये हो गया मेरा 60 डिग्री, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। अब ये 90 डिग्री है, cos 30 डिग्री लगा सकते हैं। कर्ली cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? cos कर्ली ब्राउन हेयर ना, क्या? अपन को तो बेस निकालना है, दिस इज द बेस। तो कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है ना। तो अपन यूज कर सकते हैं cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इक्वल्स टू OT by AT। वेरी गुड। अब नाउ यू आर टॉकिंग। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना? तो मैं डी लिख देता हूँ, हाँ,
इज इक्वल टू cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर ना। तो क्या हो जाएगा बेस बाई बेस 80 बाई ओटी। हाँ 80, चलो 80 लिख दो, वेरी गुड। हो जाएगा 80/4 ना, 80/OT हाँ दैट इज 4, ठीक है। ओटी cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। √3/2। अब यहाँ पे रूट कैसे लिखूं ये मुझे नहीं पता तो तुम वर्कआउट कर लेना उसको, रूट अगर यहाँ पे मेरे पास नहीं है हाँ सही, ठीक है। तो √3/2 लिख सकते हैं, उसको r लिख देता हूँ मैं, √3/2 इज इक्वल टू 80/4, ठीक है, 80/4 राइट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये नीचे नीचे 2 और 4 काट देंगे तो दिस विल बिकम 2√3 सिंपली, है ना। नीचे का 2 और नीचे का 4 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा अपने पास 2√3, क्या बचेगा 2√, ये आंसर आ जाएगा फटाक से अपना। ये नीचे वाला आंसर क्या होगा, हाँ मीटर 2√3। समझ में आ रहा बात, डिफिकल्ट लग रहा है प्रांजल, नहीं। मजा आ रहा है करके। हाँ इनफैक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है। अगर आप इसका सम्स बनाना चालू करेंगे तो बहुत सारे सम्स आपके बनेंगे और आपको बहुत मजा भी आएगा इसमें।